हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे संविधान पॉलिटी की सब्जेक्ट के लिए। स्टार्टिंग से आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले देखिए क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ थोड़ा हम लोग आज देखेंगे। देखिए, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम हो या आरओ दे रहे हो या पीसीएस दे रहे हो या फिर सिविल आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब में क्या है, संविधान आना है, पॉलिटी आना है या कॉन्स्टिट्यूशन आना है। तो हम लोग पढ़ना क्या है, संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ने से पहले हम आपको बताएं कि इसमें सिलेबस क्या है और किस कैसे पढ़ना है, किस लेवल पे पढ़ना है। अगर आप मान लीजिए मेंस की देते हैं तो उस आधार पर हम लोग लेके चलेंगे, ताकि आपके वनडे की एग्ज़ाम के साथ साथ जहाँ आप एसएससी दे रहे हो या यूपी की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सब में आपको कॉन्स्टिट्यूशन आना है, संविधान आना है। तो संवैधानिक क्वेश्चन किसी में ज़्यादा रहते हैं, किसी में कम रहते हैं। तो उसी अनुसार हम लोग को पढ़ना है कि आपका अगर पीसीएस के लेवल या आईएएस के भी हम क्या कर पाए, उस पैटर्न पे पढ़ना है ना। और संविधान पढ़ने में आपको देखिए, वीडियो के साथ साथ आप कौन सी बुक प्रेफर करते हैं, ये सारी चीज़ भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अच्छी बुक, स्टैंडर्ड बुक, मान लीजिए लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना है, तो ठीक है, अगर आपको बेस मजबूत करना है तो आप एनसीईआरटी देख लीजिए, वरना आप लक्ष्मीकांत भी देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत के साथ साथ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पॉलिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उसमें कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, है ना। चलिए शुरू करते हैं संविधान। क्लास शुरू करने से पहले कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त कर लो। तो हम लोग इस आधार पढ़ेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलना है, आराम से पढ़ेंगे, पूरा एकदम क्लियर करते हुए पूरा टॉपिक या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। देखिए, अभी हमने भारत का संविधान की कोई चर्चा नहीं की है, हम लोग सिर्फ देखेंगे संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। तो पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी भाई? संविधान और राज्य की व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। संविधान और राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान क्या है, संविधान है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और राज्य व्यवस्था। देखिए, दोनों चीज़ को साथ में पढ़ेंगे, संविधान और राज्य व्यवस्था एक साथ पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि आपको क्लास में पूरी एक एक चीज़ें समझ में आएंगी और हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, फिर आराम से एक एक करके एक एक टॉपिक में क्लियर करते हुए चलेंगे। हम भारत का संविधान कब, देखिए अभी भारत के संविधान की कोई चर्चा नहीं, फिर सिर्फ हम लोग देखेंगे संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान क्या, मान लीजिए लिखने का आ जाएगा नंबर में कि संविधान क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, संविधान क्या है, जैसे किसी देश या राज्य, देश, देखिए आप संविधान में कुछ आप शब्द देखेंगे, राज्य, राज्य मतलब ही देश से है। ये नहीं कि जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सारी, ये देश की बात, राज्य की बात नहीं है। राज्य मतलब एक देश, एक देश जैसे भारत, भारत क्या है, देश है। तो कहने का मतलब किसी देश को, यहाँ पर किसी भारत की बात नहीं हो रही, किसी देश को चलाने के लिए नियम, विधि, कानून और परंपराओं का संकलन ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। संविधान की डेफिनेशन क्या है रे? किसी देश को या राज्य को चलाने के लिए नियम, कानून, विधि और परंपराएं। अब आप ये कहेंगे सर परंपराएं कहाँ हैं? देखिए, परंपराएं हैं, जैसे कि संविधान नहीं बना था, जब भारत आज़ाद नहीं हो तो उसके पहले क्या देश चल नहीं रहा था? चल रहा था, लेकिन वहाँ कुछ परंपराएं थी, जैसे कुछ परंपराएं मानव हित में थी, कुछ अनहित में थी, तो वो सारी चीज़ें खत्म की गई संविधान के बाद। तो लेकिन कुछ परंपराएं जो अच्छी थी, जिनको लोग, जैसे मान लीजिए परंपराएं वो होती हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग परंपराओं को मान रहे हैं और वो हमारे समाज के हित के लिए है, तो फिर भी उसको संविधान में क्या कर दिया गया, रखा गया कि हाँ भाई ये ठीक है, क्योंकि मानव समाज
समाज के लिए ये होना जरूरी है। तो कहने का मतलब है किसी देश के लिए संविधान वह है जो उस देश के नियम, कानून और परंपराओं का संकलन उस देश को चलाने के लिए हित में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। कहने का सेंस क्या है? संविधान क्या है? किसी देश या राज्य को चलाने के लिए जो नियम, कानून, विधि और परंपराओं का संकलन है, ये क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है ना। संविधान की डिफिनीशन इतनी सी है, कोई भी देश, कोई भारत की देश की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी देश की बात कर रहे हैं। भारत जितने भी देश हैं सब में कहीं ना कहीं संविधान है, संविधान है, चाहे वो लिखित में हो या अलिखित, रिटन हो अनरिटन हो। रिटन और अनरिटन के बारे में समझें कि रिटन क्या होता है, अनरिटन क्या होता है। तो कहने का मतलब इतना सा है, संविधान वह है जो किसी देश को, किसी राज्य को या किसी भी प्रांत को चलाने के लिए नियम, कानून, विधि और परंपराओं का संकलन ही क्या है? संविधान है। चलिए इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, संविधान। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान और राज्य व्यवस्था, तो हमें क्या पहले देखेंगे? संविधान। तो संविधान क्या है? किसी देश या राज्य को चलाने के लिए नियम, देखिए हमारी चीज को नियम, कानून, इसी को विधि भी बोलते हैं, विधि या परंपराओं और आदि का संकलन जो देश या राज्य पर शासन करने के लिए होते हैं, ऐसे लिख लीजिए, उसे संविधान कहते हैं। देखिए डिफिनीशन क्या कह रही है, संविधान क्या है भाई? किसी देश या राज्य, देखिए देश और राज्य एक ही चीज है, याद रखिएगा। देश और राज्य को चलाने के लिए नियम, चलाने के लिए क्या भाई? नियम। क्या होगा? नियम, कानून या विधि, नियम, कानून या विधि और परंपराओं, और इसकी भाई परंपराओं आदि का संकलन जो देश या राज्य पर शासन करने के लिए, किसके लिए? शासन करने के लिए होते हैं,
उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। डिफिनीशन फिर से समझिए, किसी देश या राज्य को चलाने के लिए नियम, कानून और परंपराओं आदि का संकलन जो उस देश को चलाने के लिए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान किस तरह का हो सकता है? संविधान दो तरह का हो सकता है, लिखित और अलिखित, रिटन और अनरिटन। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं, इसे लिख लेते हैं। संविधान संविधान हमने बताया क्या है? किसी देश या राज्य को चलाने के लिए नियम, कानून, परंपराओं आदि का संकलन जो उस देश में शासन करने के लिए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान दो तरह के हो सकते हैं, रिटन और अनरिटन। कितने प्रकार से हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन? दो तरह से हो सकते हैं। कौन कौन से? रिटन लिखित, और अलिखित, जिसे आप कहते हैं रिटन। रिटन, अनरिटन। संविधान हमने बताया कि संविधान क्या है? किसी देश या राज्य को चलाने के लिए परंपराओं, नियम, विधि और कानूनों का संकलन ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। किसी देश को चलाने के लिए या उस पर शासन करने के लिए जो नियम, कानून और विधि बनाए जाते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान दो प्रकार का हो सकता है, लिखित और अलिखित। और थोड़ा सा आप समझिए, लिखित क्या है, अलिखित क्या है। लिखित और अलिखित में थोड़ा सा डिफरेंस इतना ऐसा है, जैसे लिखित भाग वो होता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भागें क्या हो? लिखित हो। ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या हो? लिखित हो। और लिखित में देखो, अलिखित मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ लिखा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या रहेगा? अलिखित रहेगा। लिखित भाग क्या होगा? कम होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लिखित और लिखित में डिफरेंस क्या है, तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि लिखित भाग वह होता है जिसमें से ज़्यादा भाग क्या हो? लिखे जाए। जैसे मान लीजिए पहले भी जब संविधान नहीं था तो जो राजा महाराजा होते थे, जो देश को चलाते थे, वहाँ पर कुछ चीज़ें लिखित रहती थी, उसी आधार पर जनता के ऊपर शासन करते थे कोई भी देश में। तो जहाँ पर लेकिन कुछ परंपराएं थी, उन परंपराएं ज़्यादा होती थी, लिखित भाग कुछ होते थे। जैसे मान लीजिए राजा का बेटा राजा होगा तो ये लिखित नहीं होता था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, वो परंपराएं थी, चली आ रही थी। जैसे ब्रिटेन में अभी भी है कि हाँ भाई वहाँ का अगर कोई राजा है तो उसका बेटा ही राजा होगा, तो ये परंपराएं थी। ये लिखित भाग, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बताइए, आपको लिखने की कोई इसका अंश ही नहीं होता है। तो लिखित संविधान में क्या था? जो ज़्यादा से ज़्यादा नियम एक जगह लिख के रखे जाए, उसी के आधार पर क्या हो जाए? उसको काम किया जाए। तो अब लिखित मतलब इतना सा लिख लीजिए, लिखित का मतलब है ज़्यादा से, थोड़ा सा इसमें लिख समझ लेना है कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के दो भाग हो कहते हैं, एक रिटन और एक अनरिटन, लिखित और अलिखित। लिखित और अलिखित में क्या अंतर है, इसको थोड़ा देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा भाग लिखित होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लिखित होता है, परंपराएं कम होती हैं। परंपराएं कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या होता है? लिखित होता है, और परंपराएं कम होती है। ठीक। अलिखित में क्या हो?
ज़्यादा से ज़्यादा संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन लिखित भाग और अलिखित भाग, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या होता है, लिखित होता है, परंपराएं कम होती हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग अलिखित अलिखित या मतलब कि परंपराएं ज़्यादा होती हैं और लिखित अंश कम होते हैं। जैसे ब्रिटेन, जैसे क्या है, जैसे ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन, और जैसे इसमें क्या रहेगा, भारत, जैसे जैसे क्या, भारत। तो अब आपको समझ में आया होगा कि संविधान क्या है और लिखित और अलिखित भाग क्या है ना। हाँ, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। हाँ। क्या है संविधान और राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो अब देखिए, संविधान और राज्य व्यवस्था कहने का मतलब ये है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश या राज्य को चलाने के लिए नियम, कानून, विधि और परंपराओं का संकलन। क्या है, नियम, याद रखिएगा, क्या भाई, नियम, 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 कानून या विधि और परंपराओं आदि का संकलन उस देश का क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। या किसी देश को चलाने के लिए जो संविधान में नियम, कानून और परंपराएं संकलित की जाती है, उस देश में शासन करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। फिर संविधान के दो भाग हो जाते हैं, एक भाग होता है लिखित और दूसरा अलिखित। लिखित को आपको इस तरह समझना है कि लिखित क्या है और अलिखित क्या है। हमने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या होता है, लिखित होता है। लिखित संविधान में याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या होगा, लिखित होगा, और परंपराएं क्या होंगी, कम होगी। जैसे भारत में सारी चीज़ें क्या है, लिखित है, इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। और आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटा संविधान और सबसे कम लिखित संविधान क्या है, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा और सबसे अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान क्या है, अरिटन संविधान, वो संविधान जहाँ से ज़्यादा भाग क्या हो, अलिखित। कहने का मतलब है कि लिखा हुआ अंश कम हो और परंपराएं क्या हो, ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहेंगे, अलिखित भाग कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या नेक्स्ट, राज्य व्यवस्था। क्या देखेंगे भाई, राज्य व्यवस्था। अभी तो हमने देखा संविधान क्या है, और हम देखेंगे राज्य व्यवस्था, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिटी। हम लोग दोनों चीज साथ में पढ़ेंगे, एक ही चीजें हैं, इसी का भाग वो है पॉलिटी। राज्य व्यवस्था, संविधान देखिए, जब संविधान लिख जाता है, जब संविधान को व्यवहार में लाना होता है, व्यवहार मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई नियम अपने घर को, समझिए आप अपने घर में कोई नियम बना दे, उसको कॉपी पर लिख के रख दे, तो क्या वो उससे कोई फ़ायदा होगा, नहीं। कहने का मतलब है उस नियम को जब तक पूरे अपने घर में फॉलो नहीं कराते प्रत्येक व्यक्ति को, तब तक वो संविधान को कोई मतलब उस नियम को कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो उसी तरह संविधान क्या है, संविधान को व्यवहार में लाने के लिए या राज्य में लागू कराने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था। किसको लागू कराना है या किसको व्यवहार में लाना है, संविधान को। संविधान में नियम लिख दिए गए, संविधान सभा ने क्या किया, कहीं भी देश के में क्या संविधान बनाने के लिए पहले क्या जरूरत है, संविधान सभा। संविधान बनाने के लिए क्या जरूरी है, संविधान सभा। अगर संविधान सभा होती तभी संविधान का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, बस आज हम लोग इंट्रोडक्शन में या इसका चीज़ पढ़ रहे हैं, संविधान क्या है, संविधान की उत्पत्ति कैसे होती है, संविधान क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या तथ्य हैं, संविधान का विकास, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन आज जितना जरूरी है उतने अनुसार हम लोग धीरे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो कहने का सेंस इतना सा है कि राज्य व्यवस्था वह है जो किसी देश के संविधान को व्यवहार में लाने के लिए या लागू कराने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसको लिख लीजिए,
संविधान को लागू या व्यवहार में लाने की व्यवस्था, लाने की व्यवस्था, क्या करना है, संविधान को लागू या व्यवहार में लाने की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था या पॉलिटी कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। भाई संविधान वो बन गया, संविधान को क्या करना है, लागू कराना है। लागू कराने की ही व्यवस्था को, संविधान को लागू या व्यवहार में लाने, क्योंकि व्यवहार में आएगा भाई, समाज में मान लीजिए नियम जो बना दिए उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट कराना है। तो इम्प्लीमेंट कराने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। या और क्या हो सकता है, या संसद, क्योंकि हमारे यहाँ नियम सारे कौन बनाता है, संसद द्वारा जो अधिनियम, संसद द्वारा जो अधिनियम बनेगा वह सब राज्य व्यवस्था में आएगा, वह सब राज्य व्यवस्था संविधान को लागू कराने, इसको याद रखना है, संविधान को लागू कराने या व्यवहार में लाने की व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। दूसरा पॉइंट कहलाए, पहला लिख लीजिए। दूसरा कह रहा है संसद द्वारा जो अधिनियम, मतलब संसद क्या बनाता है, नियम बनाता है या अधिनियम बनाएगा, वह भी किसके तहत आएगा, सब राज्य व्यवस्था के तहत आएगा। वह सब किसके तहत आएगा, राज्य व्यवस्था के तहत आएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए फिर से देखते हैं थोड़ा सा, संविधान और राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, किसी देश या राज्य को चलाने के लिए नियम, कानून, विधि और परंपराओं आदि का संकलन जो देश को या देश या राज्य पर शासन करने के लिए बनाए जाते हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान दो तरह से हो सकता है, कौन कौन सा, संविधान दो तरह से हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार से देखा जा सकता है, लिखित और अलिखित। लिखित भाग, लिखित में क्या होता है, रिटन में, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लिखित होता है, परंपराएं कम होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, क्योंकि इसमें कोई परंपराएं बहुत कम हैं और लिखे हुए भाग ज़्यादा हैं। वो आप पूछेंगे सर इसमें परंपराएं कहाँ हैं, देखिए आप पढ़ते रहिए, हमको आपको धीरे धीरे बताएंगे कहाँ से परंपराएं आई हैं। ये जैसे कि मान लीजिए संविधान जब बना, भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद संविधान बनता है, तो क्या जो चीज़ें कुछ थी, जो चीज़ मानव के हित में थी, उससे क्या था, उसको लागू कर दिया गया। अब कहते हैं मतलब यहाँ देखिए अलिखित संविधान हमने बताया ब्रिटेन का है। ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ पर बहुत चीज़ें क्या है, बहुत कम लिखी गई हैं, लेकिन ओरल सारी चीज़ें चल रही, क्योंकि पहले एक राजा के लड़का राजा होगा, जो नियम थे, जो परंपराएं थी, आज क्योंकि परंपरा देखिए, जब संविधान बनाया क्यों जाता है, कोई नियम क्यों बनाता है, क्योंकि जनता के हित में काम हो। अगर कोई परंपरा जनता मान रही है कि नहीं भाई इससे हमारा फ़ायदा है, ये चीज़ खत्म नहीं होनी चाहिए, तो उसको लागू, उसको कंटिन्यू रखा जाए, वही क्या है, परंपराएं हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या होता है, अलिखित होता है, और लिखित भाग क्या होता है, कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलिखित संविधान। फिर आ जाता है कि राज्य व्यवस्था क्या है, पॉलिटी क्या है।
संविधान को लागू या व्यवहार में लाने। जैसे हमने आपको बताया कि अगर आपके घर में कोई नियम बनाए, आप अपने घर में हैं, मान लीजिए अपना घर है तो घर के आप हेड हैं, अगर आप नियम बना रहे हैं या कानून बना रहे हैं तो अब क्या अपने सारे जो घर के मेंबर हैं उनके ऊपर लागू करा। मैं अपने नियम बना के लिख के रख दिया डायरी में, अब डायरी में रख दिया तो उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा तो वो नियम नहीं रह गया। अब उस नियम को क्या करना, व्यवहार में लाना। व्यवहार में लाने के लिए उसमें कोई ना कोई 2-4 आप मेंबर रखेंगे, देखो भाई ये तुमसे ये करवाना है, इनसे करो। तो अब वो सारी चीज़ें व्यवहार में लाने के लिए संविधान को लागू या व्यवहार में लाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। अब इसी तरह दूसरा कहा गया, अगर संसद जो अधिनियम बनाती है, जो नियम बनाती है, उसे हम क्या कहेंगे, राज व्यवस्था के तहत रखिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्यवहार में लाने का मुख्य आधार क्या होगा। क्या है, व्यवहार में लाने का मुख्य आधार। व्यवहार में लाने का मुख्य आधार, भाई व्यवहार में लाने का मुख्य आधार क्या है। तो पहला देखिए भाई, कोई चीज आप नियम बनाते हैं तो क्या तुरंत व्यवहार में आ जाएगी, नहीं भाई, उसके लिए कोई कानून बनाएगा। अगर कानून बनाएगा तभी वो व्यवहार में आएगी, और उस कानून कौन बनाता है, संसद। और कानून क्या होगा, अगर जैसे मान लीजिए आपने नियम, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं, लगा दीजिए भाई कि आप अगर बिना हेलमेट की गाड़ी चलाएंगे तो तब क्या है, दिक्कत है। नियम बना दिया कि आपको बिना हेलमेट गाड़ी नहीं चलाते, तो क्या कोई उसको फॉलो करता नहीं। लेकिन जब इसको टाइटली या जब बहुत ज़्यादा हार्डली इसको लिया जाता है कि भाई अगर आप बिना हेलमेट के चले, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद प्रयागराज में आप रहते, तो इसके आज कुछ साल पहले हेलमेट, ठीक है हेलमेट लगा गाड़ी चलाना था, सब अलाउ है, भैया ये नियम है, क्या उसको कोई मानता था, नहीं। जब से ये हो गया भैया आप बिना हेलमेट के चलेंगे तो आपको 500 रुपया जुर्माना अगर रेट कर, तो ये नियम क्या हो, कठोरता से अगर फॉलो कराया जाएगा तब नियम क्या हो जाएगा, नियम बनेगा, वरना कोई फॉलो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि व्यवहार में लाने का मुख्य आधार क्या होता है। पहला लिखिए, पहला क्या हो सकता है, संसद द्वारा अधिनियम बना के। पहला क्या है, संसद, क्योंकि हमारे यहाँ सारा काम कौन करता है, संसद। नियम कौन बनाता है, संसद। संसद अधिनियम या विधि द्वारा, संसद अधिनियम या विधि द्वारा, या विधि द्वारा संसद क्या करेगी, अधिनियम बना देगी या विधि बना दी, कानून बना दी। जब कानून हो गया सभी लोग फॉलो करने लगे, व्यवहार में ला जाएगी। दूसरा क्या है, न्यायालय के निर्णय द्वारा। दूसरा क्या रहेगा, न्यायालय, न्यायालय के निर्णय द्वारा, निर्णय द्वारा। भाई न्यायालय ने जो ऑर्डर दे दिया, नहीं भाई ये चीज़ फॉलो करना है, तो उसके आधार पर नियम बन गया, क्योंकि न्यायालय कह दिए तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो न्यायालय द्वारा। तीसरा क्या रहेगा, गैर संवैधानिक संस्थाएं। कुछ होती हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। तीसरा, गैर संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो भी अपने नियम बनाती हैं कि भाई ये चीज़ फॉलो करना है, तो ये व्यवहार में लाने के मुख्य 3 आधार है। क्या, व्यवहार में लाने के लिए किसी चीज़ को व्यवहार, मान लीजिए कोई नियम बनता है तो व्यवहार में 3 तरह से लाने के लिए संसद या अधिनियम बना, क्योंकि विधि कौन बनाता है, संसद। दूसरा क्या, न्यायालय, न्यायालय द्वारा निर्णय के आधार पर, या गैर संवैधानिक संस्थाएं कुछ होती हैं। गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी है, इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। गैर संवैधानिक कौन सी हैं, संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। बिल्कुल देखिए, इसमें घबराना नहीं ना, बहुत ज़्यादा स्पीड में है। अगर आपको एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और देखिए कोई चीज़ बहुत शॉर्ट टिक्स नहीं होता है, जैसे कहते हैं ना सफलता कोई शॉर्ट टिक्स नहीं, आपको पढ़ना तो है और एकदम डिटेल में। जब तक देखिए आज के चाहे आप छोटा कोई ग्रुप सी या ग्रुप डी के पेपर देखिए,
उसमें भी बड़ा डिटेल में पूछ रहा है। डिटेल कहने का मतलब आपको जब तक डीप नॉलेज नहीं होगी आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप मैच द फॉलोइंग्स में आएगा। अब मैच द फॉलोइंग्स जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़े रहेंगे आप वन लाइनर का जवाब नहीं दे पाते हैं ना। कुछ चीज़ें हैं नहीं तो आप देखिए, चाहे कोई पेपर उठाइए हाई कोर्ट्स के, तो देखिए ग्रुप डी के पेपर भी कितने टफ पेपर बनाए जा रहे हैं, मतलब आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए आपको कह रहे हैं ना, नहीं कि नहीं सर ये ऐसे नहीं, मतलब आपको पढ़ना है और बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और आपको सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिक्कतें नहीं होंगी, ये एक गारंटी रहेगी। कहने के सेंस इतना सा है कि आप बिल्कुल आराम से एकदम नॉर्मली पढ़िए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और मेंस तक के पेपर आपको अच्छे से लिख सकते हैं, इस तरह पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद आती है संस्थाएं। अब देखिए हमने बताया ना कि गैर संवैधानिक संस्थाएं, तो अब बात आ जाती है संस्थाएं कौन है, गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो गैर संवैधानिक संस्थाएं में क्या क्या संस्थाएं, अब इसकी बात कर लेंगे संस्थाओं की, है ना। संस्थाएं, क्या बात कर रहे थे, संस्थाएं। अभी तो हमने देखा न्यायालय के बारे में आप जान रहे हैं, संसद के बारे में बात। अब संस्थाएं क्या हैं, संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन। संस्थाएं इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन। संस्थाएं या इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस कर लीजिए, संस्था। संस्थाएं तीन प्रकार की हैं। संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, देखिए, एक संवैधानिक संस्थाएं, एक गैर संवैधानिक संस्थाएं या असंवैधानिक संस्थाएं। कहने का मतलब है संविधाएं कितने प्रकार की होती हैं, संस्थाएं तीन प्रकार की। संस्थाएं कितने प्रकार की हैं, संस्थाएं तीन प्रकार की होती है। तीनों के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या है। पहला तो होता है संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं। दूसरा है असंवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं। और तीसरा क्या रहेगा, गैर संवैधानिक संस्थाएं, गैर वैधानिक संस्थाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। इसको कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या हो गया, संस्थाएं कितनी हो सकती हैं, संस्थाएं तीन होती है। अभी आपने देखा था कि संविधान को व्यवहार में लाने के लिए क्या कुछ नियम थे, भाई क्या थे, और संसद के द्वारा विधि बनाकर, या कानून की या न्यायालय द्वारा क्या निर्णय के आधार पर, या गैर संवैधानिक संस्था या संवैधानिक संस्थाओं, कुछ संस्थाओं द्वारा। तो संस्थाएं कितनी प्रकार की होती हैं, संस्थाएं तीन प्रकार होती है। संवैधानिक संस्थाएं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, असंवैधानिक संस्थाएं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, और गैर संवैधानिक संस्थाएं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं।
तो अब संवैधानिक संस्थाएं में क्या आएगा, संविधान संस्थान में वो जो चीज़ क्या है संविधान के अनुरूप हो, जैसे वित्त आयोग, जैसे क्या है वित्त आयोग क्या है संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग इसलिए बनाया गया है, या फिर अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग, महिला कल्याण आयोग, ये सब क्या है संविधान के जैसे मान लीजिए किसी को हित में देखते हुए बनाई जाए, क्योंकि संविधान में वित्त आयोग बनाया गया। वित्त आयोग में क्या 280 के अनुच्छेद में है कि भाई भारत में वित्त बजट पेश करना है, तो सारी चीज़ें किस वित्त आयोग में। अब आपसे पूछा जाए योजना आयोग क्या है, गैर संवैधानिक संस्थाएं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा देख लीजिए। इसका मतलब जो संविधान में वर्णित हो, जो संविधान में वर्णित हो, कहने का मतलब जिसका संविधान में क्या हो वर्णन किया गया हो, जैसे वित्त आयोग, जैसे थोड़ा समझ लीजिए, वित्त आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सारी चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो जाएगा, जो संस्थाएं संविधान का विरोध कर रही हैं, विरोध करें, क्या करें, जो संविधान का विरोध, जैसे नक्सलवादी, आतंकवादी, तो ये सारे संगठन क्या करते हैं, संविधान का मानते उनते नहीं, संविधान का विरोध करते हैं। जैसे क्या हो गया नक्सलवादी, जैसे नक्सलवादी या आतंकवादी संगठन, जैसे नक्सलवादी या आतंकवादी संगठन। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनलवादी क्या हो गया, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा इसका वर्णन संविधान में नहीं होता, समझ लेना है, इसका वर्णन संविधान में नहीं होता, लेकिन इसका वर्णन संविधान में नहीं होता, लेकिन क्या होता है संविधान के अनुरूप होती है, संविधान के अनुरूप होती है। जैसे योजना आयोग, जैसे नीति आयोग, अब कहिए नीति आयोग या योजना आयोग, योजना आयोग। चलिए, हमने आपको क्या बताया कि संविधान के व्यवहार में लाने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, जो कि क्या होते हैं, नियम बनाए जाते हैं कि उसी आधार पर संविधान को क्या कराना है, लागू कराना है। अब बात आती है कि संविधान, हमने कहा कि क्या नहीं है, संसद लागू करवाती है या न्यायालय, या तो कुछ संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, संस्थाएं होती हैं जो गैर संवैधानिक हो या संवैधानिक हो, क्या करती है, वो भी क्या करती है, इस नियम को फॉलो करवाती हैं। जैसे मानव अधिकार आयोग, इसमें भी और सारी चीज़ें रहेंगी जो कि संविधान में उनका वर्णन नहीं है, लेकिन वो बनाई गई हैं, है ना। तो आप देखिए संस्थाएं क्या हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं। पहला देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, वह जो संविधान में वर्णित हो, जिसका वर्णन क्या हुआ संविधान में किया गया हो, जैसे जिसका वर्णन क्या हो संविधान वर्णित, जैसे वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन किसमें है, संविधान में, क्या अनुच्छेद 280 में, 280 में क्या है, 280 या 300, 280 में है ना। तो संविधान का वर्णन वित्त आयोग के बारे में किया गया है। महिला अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जाति और महिला आयोग, ये सारी चीज़ें किसमें कही गई है, संविधान की। क्योंकि मान लीजिए महिलाओं के हित के बारे में बात करनी थी, तो इसके बारे में संविधान एक नियम बना दिया गया, जो संविधान में बना दिया कि भाई महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार न हो, तो महिला आयोग बना दिया गया। वित्त आयोग बनाया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया, अनुसूचित जाति आयोग बनाया। तो संविधान की संस्थाएं हैं,
इनको ये क्या होता है, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो संवैधानिक तौर पर चुन के आते हैं ना। अब इसमें कह रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी बॉडी जो कि संविधान का विरोध कर रही हो, जैसे आतंकवादी संगठन है, नक्सलवादी, ये संविधान का विरोध मानते ही नहीं है, तो संविधान को क्या करते हैं, विरोध करते हैं, संस्थाओं का उनका वर्णन नहीं होता। उसके बाद गैर संवैधानिक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनका वर्णन संविधान में नहीं होता है, लेकिन ये संविधान के अनुरूप काम करती है, मतलब कि संविधान के ही लिमिट में, संविधान के दायरे में रह के काम करती हैं। जैसे योजना आयोग, अभी योजना पहले तो क्या था, योजना आयोग का नाम बदल दिया गया, और किस प्रधानमंत्री ने बदला और किस सन में बदला, इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए फिर से देख लेते हैं थोड़ा आज। क्या है, हाँ, संविधान और राज्य व्यवस्था। हमें बात कर रही थी संविधान क्या था, किसी देश या राज्य को चलाने के लिए जो नियम या व्यवस्थाओं आदि का संकलन, जो उस राज्य को चलाने, राज्य व्यवस्था कहने क्या मतलब है, किसी देश या राज्य को चलाने के लिए नियम, कानून और विधि आदि परंपराओं आदि का संकलन उस देश के राज्य के शासन के लिए होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। कहने का मतलब है संविधान वह है जो किसी देश या राज्य को चलाने के लिए जो नियम, विधि और परंपराओं का संकलन उस राज्य में शासन करने के लिए बनाए जाते हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। उसके आगे फिर क्या होता है, संविधान दो तरह से हो सकता है, लिखित हो सकता है, अलिखित होता है। लिखित में हमने बताया कि लिखित में ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या होता है, लिखित होता है, और परंपराएं कम होती हैं, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत का संविधान पूर्णतः लिखित संविधान है, क्योंकि इसमें परंपराओं का बहुत कम है। लेकिन अलिखित संविधान वह संविधान जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग अलिखित हो, और लिखित जैसे यहाँ कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखित अंश कम हो और परंपराएं ज़्यादा हो। जैसे ब्रिटेन में अभी भी क्या है, जैसे राजा का बेटा राजा होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, परंपराएं ऑलरेडी चली आ रही। इसके बाद हमने देखा था कि राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान को लागू या व्यवहार में लाने के लिए, संविधान को लागू करने या व्यवहार में लाने के लिए जो व्यवस्था या की जाती है उसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं, या संसद के द्वारा बनाया हुआ अधिनियम ही क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था के तहत आएगा। इसके बाद हम देख लेंगे कि व्यवहार में लाने का मुख्य आधार क्या है, किस आधार पर हम इसको व्यवहार में ला सकते हैं। पहला तो संसद के आधार पर, संसद के अधिनियम या विधि के द्वारा अब हम क्या कर सकते हैं, संविधान को व्यवहार में ला सकते हैं, या न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं। तीसरा पॉइंट था गैर संवैधानिक संस्थाएं। कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं जिनके आधार पर भी हम इसको व्यवहार में लाते हैं। और संस्थाएं क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। संस्थाएं का इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं मतलब इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन जो क्या करती है, संविधान को लागू करने, व्यवहार में लाने की व्यवस्था करते हैं। संस्थाएं क्या है, संस्थाएं तीन प्रकार की हो सकती हैं। हमने बताया था कि संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो गैर संवैधानिक संस्थाएं, देखिए संवैधानिक संस्थाएं वह संस्थाएं जिनका संविधान में क्या वर्णन किया गया हो, जैसे वित्त आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग का वर्णन संविधान में किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग, ये सबका संविधान में वर्णन किया गया है। असंवैधानिक संस्थाएं वह संस्थाएं होती हैं जिनका, जिसे कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिनका संविधान में वर्णन के बजाय उनका विरोध कर रही हो, जैसे नक्सलवादी और आतंकवादी, ये सब क्या संविधान को नहीं मानते, अपने अनुसार काम करते हैं, ये सब आतंकवादी संगठन। गैर संवैधानिक संस्थाएं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिसे कहते हैं। अब इनका वर्णन संविधान में नहीं होता है, लेकिन यह संस्थाएं संविधान के अनुरूप ही काम करती हैं, जैसे कि मानवाधिकार आयोग या योजना आयोग। अभी आपको बताना है योजना आयोग कब बना था, किस प्रधानमंत्री के काल में बना था, उसके बाद योजना आयोग का नाम बदला गया, और किस प्रधानमंत्री काल में योजना आयोग का नाम बदला गया और किस सन में बदला गया, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आई होप यह सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी क्लास के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।